आलोक एकेडमी के YouTube चैनल में स्वागत है दोस्तों। आज हम बी आर अम्बेडकर जी की 131वीं जयंती मना रहे हैं, इसलिए आज का वीडियो उन्हीं के लिए समर्पित है। दोस्तों, हम जानते हैं कि बी आर अम्बेडकर जैसा व्यक्तित्व जो 20वीं शताब्दी में जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन रहा, उसमें गांधी हो, वल्लभ भाई पटेल जी हो, बी आर अम्बेडकर जी हो, वी.डी. सावरकर हो, सुभाष चंद्र बोस हो, भगत सिंह हो, इन लोगों के बौद्धिक चिंतन ने भारत में एक सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक क्रांति पैदा की। आज क्योंकि परिचर्चा बी आर अम्बेडकर जी पर है, उनकी जयंती पर है, तो अपनी परिचर्चा को मैं बी आर अम्बेडकर जी पर ही फोकस्ड रखूंगा। दोस्तों, आप जानते हैं कि जो बी आर अम्बेडकर जी हैं वो इतनी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे कि उन्होंने भारतीय राजनीति पर, भारतीय सामाजिक व्यवस्था पर और भारतीय धर्म पर, तीनों पर लगभग एक जैसा प्रभाव डाला, या तीनों पर बहुत गंभीर प्रभाव डाला। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में आप सब जानते ही हैं कि उन्हें संविधान निर्माता कहा जाता है। वो भारत के संविधान के जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके चेयरमैन थे और संविधान को ड्राफ्ट करने में उनकी बहुत महती भूमिका थी। दूसरी बात आते हैं सामाजिक रूप से, तो उनके जो विचार हैं, उन्होंने समाज में एक बड़ी उथल पुथल पैदा की। उन्होंने समाज को सामाजिक न्याय की तरफ ले जाने की कोशिश की। जो जन्म के आधार पर भारतीय सामाजिक व्यवस्था में असमानता आ गई थी, एक या कहें कुरीति आ गई थी, उस कुरीति को दूर करने में उन्होंने महती भूमिका निभाई। इसलिए वो समाज विज्ञानी और सामाजिक न्याय के प्रतीक बन गए। उसके बाद जब हिंदू धर्म में उस तरह का परिवर्तन उनके सामने सामाजिक व्यवस्था में नहीं दिखाई देता है, तो वो हिंदू धर्म को त्याग कर बौद्ध धर्म के शरण में चले गए। और उस समय ईसाई और मुसलमान दोनों चाहते थे कि बी आर अम्बेडकर जी, क्योंकि बहुत बड़ी शख्सियत है, तो वो मुसलमान बन जाएं या वो ईसाई बन जाएं। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और हिंदू धर्म की एक ब्रांच बौद्ध धर्म में वो गए। वो एक मेरा मानना है कि वो एक हमारे समाज विज्ञानी की, हमारे नेता की नाराजगी थी हिंदू समाज से, क्योंकि बौद्ध धर्म भी हिंदू लॉ के अनुसार हिंदू धर्म का हिस्सा ही है। तो उन्होंने उस धर्म के हिस्से में जाना पसंद किया। हिंदू धर्म के एक कमरे से आपको नाराजगी, तो आप दूसरे कमरे में चले गए, ऐसा समझते हैं। तो बी आर अम्बेडकर जी राष्ट्रवादी थे, और राष्ट्र का मतलब देश नहीं, राष्ट्र, जिसको अपनी संस्कृति से प्यार हो, जिसे अपने राष्ट्र से प्यार हो, जिससे धर्म से प्यार हो। इसीलिए महात्मा बी आर अम्बेडकर जी हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध बने, क्योंकि बौद्ध धर्म भी हिंदू धर्म का ही एक हिस्सा है आधुनिक परिभाषा के अनुसार। और महात्मा बुद्ध के समय में भी महात्मा बुद्ध ने कभी नहीं कहा था कि वो नया धर्म लेकर के आ रहे हैं। उस समय महात्मा बुद्ध ने जो चिंतन दिया था वो उस समय के हिंदू धर्म की कमियों के खिलाफ था। तो एक जगह पर महात्मा बुद्ध और बी आर अम्बेडकर जी भी समान रूप से आते हैं। वो एक नया रास्ता दिखाते हैं, धार्मिक रूप से, सामाजिक रूप से महात्मा बुद्ध, और बी आर अम्बेडकर जी राजनीतिक रूप से भारत को एक नया रास्ता दिखाते हैं और सामाजिक रूप से भी भारत को एक नया रास्ता दिखाते हैं। दोस्तों, महात्मा बी आर अम्बेडकर जी एक ऐसे नेता हैं जो आज के समय में सब उनको अपनी तरफ मिलाना चाहते हैं। आधुनिक तौर पर अगर हम देखें तो आप देखेंगे सबसे पहले बी आर अम्बेडकर जी के विचारों को माननीय काशीराम जी और बहन मायावती जी लेकर के आते हैं, और उसको क्या कह सकते हैं, भारतीय समाज में दलितों के अंदर राजनीतिक और सामाजिक चेतना का वो उत्थान करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से वो दलित चिंतन, वो दलित विचारधारा समय के साथ कमजोर होने लगी। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी, जो प्रारंभ में ब्राह्मणों और बनिया की पार्टी कहलाती थी, बाद में सवर्णों की पार्टी कहलाई जाने लगी। और उसके बाद जब वो अपना विस्तार करती है अपने कुटुंब का, तब वो ओबीसी और सवर्णों की पार्टी हो गई, और बाद में वो हिंदुओं की पार्टी में कन्वर्ट हुई। तो दलितों को बीजेपी ने भी पूरी तरह से आत्मसात किया, और वो आज के समय में पूरे भारत की हिंदुओं की पार्टी है। अब वो हिंदुत्व के चरण में आगे बढ़ रही है, जो मैंने एक वीडियो में बताया था, जिस हिंदुत्व में हिंदू और सारे धर्म के लोग होंगे, जिनका चिंतन राष्ट्रवादी होगा। आज क्योंकि भाजपा का कोई पर चर्चा नहीं है, लेकिन क्योंकि भाजपा किस तरह से बी आर अम्बेडकर जी के विचारों को अपना रही है, इसलिए मैंने वो थोड़ी सी बात आपके जहन में डाल दी। आप देखेंगे कि
भाजपा बाबा साहब की याद में राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक न्याय सप्ताह मना रही है, सोशल जस्टिस वीक को वो मना रही है और इसके अंतर्गत वो तमाम कार्यक्रमों के माध्यम से जनता के बीच बाबा साहब के मिशन को पूरा करने के में किए जा रहे प्रयासों को बताने का प्रयास कर रही है। जो उत्तर प्रदेश के चुनाव में दलितों से वोट कट के, दलितों का वोट बीएसपी से कट के बीजेपी में आया है, उसके भारतीय जनता पार्टी और ज़्यादा प्रयास तीव्र करेगी और उत्तर प्रदेश की सरकार ने दलित मित्र कार्यक्रम शुरू किया। 14 अप्रैल से आज से वो दलित मित्र कार्यक्रम उत्तर प्रदेश की सरकार शुरू करने जा रही है और इसमें गोष्ठियां, सांस्कृतिक कार्यक्रम, चित्र प्रदर्शन आदि माध्यमों से गरीब और दलितों के कल्याण के प्रति सरकार के किए गए प्रयासों के प्रति जनता को जागरूक बनाया जाएगा। और इसके साथ में भारतीय जनता पार्टी का जो एबीपी विंग है, विद्यार्थी परिषद वाला, वो ध्येय यात्रा निकाल रही है। एक समय आपने देखा होगा गांव में बी.आर. अम्बेडकर जी की जगह जगह पर मूर्तियां लगी थी और मोटा सा चश्मा लगा के नीला सूट पहनते थे। अब आज के समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हुई है, बी.आर. अम्बेडकर जी का पिंक सूट आ गया। आज इसीलिए मैं पिंक पहनकर बैठा हूँ, बी.आर. अम्बेडकर जी की याद में भारतीय जनता पार्टी जो है उन्हें पिंक सूट में, पिंक कलर में या गेरुए कलर में लेकर के। तो ठीक है, बी.आर. अम्बेडकर जी इस देश के नायक हैं। वो भाजपा, वो सपा, वो कांग्रेस, वो बसपा किसी एक पार्टी के नायक नहीं है, वो जननायक हैं। जो पार्टी उनसे प्रेरणा ले सके, जो उनको साथ जोड़ सके। देखिए, कम और ज़्यादा इस समय चाहे वामपंथी हो, वो भी बी.आर. अम्बेडकर जी की छतरी में आना चाहते हैं। सपा भी किसी तरह से बी.आर. अम्बेडकर जी को आत्मसात करना चाहती है। बसपा तो उसकी पार्टी है, लेकिन इस समय बसपा अपने दलित आंदोलन से अलग हट गई थी और उसका परिणाम हमें दलितों का वोट बैंक के रूप में भारतीय जनता पार्टी की तरफ जो प्रवाह है वो तेज हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी उन्हें अपने जो कार्यक्रम है, चाहे वो सामाजिक न्याय सप्ताह कार्यक्रम हो, चाहे दलित मित्र कार्यक्रम हो, चाहे ध्येय यात्रा हो, इन कार्यक्रमों के द्वारा भारतीय जनता पार्टी हिंदू को संपूर्ण रूप से अपने साथ जोड़ना चाहती है। क्योंकि उसके आलोचक कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कभी कहते हैं सवर्णों की पार्टी, कभी कहते हैं ब्राह्मण बनियों की पार्टी, कभी कहते हैं ओबीसीज की पार्टी है। लेकिन दलित जैसे ही भारतीय जनता पार्टी में जाने लगे हैं और वो स्थिर हो जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी कम से कम अब हिंदुओं की पार्टी कहलाना शुरू हो जाएगी। मुसलमान तो उसमें पहले से ही मत दे रहे हैं। और उसके साथ में हम ये देखें कि बी.आर. अम्बेडकर जी की जो राजनीतिक, सामाजिक और जो धार्मिक विचार है वो आज की डेट में वो सभी को, न केवल भारत में, आप आज की खबर आप देखिए अमेरिका में, कनाडा में, बहुत जगहों पर जो वहाँ भारतीय एनआरआईज हैं उन्होंने अम्बेडकर जयंती मनाई है। तो यानी जो एक बी.आर. अम्बेडकर जी का जो व्यक्तित्व था, पहले एक दलित चिंतक के रूप में, एक दलित नेता के रूप में था। अब 21वीं सदी में बी.आर. अम्बेडकर जी जब सर्वमान्य नेता के रूप में स्वीकार हो जा रहे हैं, एक नेशनल हीरो के रूप में उन्हें स्वीकार किया जा रहा है, तब बी.आर. अम्बेडकर जी एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के व्यक्तित्व के रूप में उभरता आ रहे हैं। अगर कहीं बी.आर. अम्बेडकर जी इतनी योग्यता के साथ दलित नेता न होते तो राष्ट्रनायक बहुत पहले बन चुके होते। लेकिन देर से ही सही, पूरा विश्व और भारत के अंदर बी.आर. अम्बेडकर जी के विचारों की जो स्वीकार्यता बढ़ी है, ये स्वीकार्यता भारत के हिंदुओं के लिए हितकर है। भारत को एक राष्ट्र बनाने के लिए बहुत हितकर है कि बी.आर. अम्बेडकर जी को पंथ के ऊपर रखकर, जात के ऊपर रखकर देखा जाए। दोस्तों, बी.आर. अम्बेडकर जी की आज 131वां जन्मदिवस है। आप सभी को तहे दिल से बी.आर. अम्बेडकर जी के, हमारे राष्ट्रनायक के जन्मदिन पर हार्दिक बधाई। हम सब लोग कोशिश करेंगे कि जाति और धार्मिक विद्वेष को मिटाते हुए हम एक राष्ट्र को बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा दिए गए संविधान के अनुसार उसे आगे बढ़ाएं और वैश्विक शक्ति बने। एक स्वप्न देखें जिसमें शोषण विहीन समाज हो, जिसमें किसी हिंदू को इसमें शोषण न किया जाता हो कि उसे मुसलमान को ज़्यादा अधिकार दिए गए हैं। आर्टिकल नंबर 20 एंड 30 माइनॉरिटी के रूप में हिंदुओं को भी मुसलमानों के बराबर माना जाए, ये बी.आर. अम्बेडकर जी का कहना था। मुसलमानों को कोई विशेषाधिकार न दिया जाए, ये बी.आर. अम्बेडकर जी की थॉट में था। तो उम्मीद है दोस्तों, हम बी.आर. अम्बेडकर जी के विचारों पर राष्ट्र को आगे लेकर के जाएंगे। हम लोग अपने अपने लेवल पर बी.आर. अम्बेडकर जी के विचारों को आगे बढ़ाएं
ऐसी मेरी इच्छा है, ऐसी ऐसी आप अपने सामाजिक परिवार के मित्रों से भी ऐसी अपेक्षा है कि हम सब लोग बी आर अम्बेडकर जी के विचारों को आत्मसात करें अपने जीवन में और समाज को एक नई दिशा दें। दोस्तों, आज की परिचर्चा हम लोग यही समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।